टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज जो हम हिंदी व्याकरण का जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो क्रिया क्रिया एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स है, यानी कि जो आपका हिंदी व्याकरण जिस भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, यानी कि आपका जो है वो हर टीचिंग एग्जाम में हो गया, आपका एचएससी एग्जाम, सीईटी ग्रुप डी, ग्रुप सी, यानी कि कोई भी जो आपका टीचिंग एग्जाम है या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो क्या होता है, ग्रामर हर जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। और क्रिया से आपके 2 क्वेश्चन जो वो हर बार बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम क्रिया को इतनी ट्रिकी वे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, इतनी अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि आपको बार बार जो है वो क्रिया पढ़ने की डाउट ही नहीं बचेगा। आपको जो है वो टिप्स पे क्रिया जो है वो याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए जो है आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। कुछ अलग तरीके से जो आज हम क्रिया पढ़ने वाले हैं, किताबी लैंग्वेज से बिल्कुल दूर हटके, कोई रूल रेगुलेशन नहीं पढ़ के, जो है हम डेली यूज में जिस तरीके से जो हम चीज़ों को सीखते हैं, उस तरीके से जो हम चीज़ों को सीखेंगे, बिल्कुल इजी वे से, विद एन एग्जाम्पल, और प्रैक्टिस भी उसके साथ साथ ही करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ क्रिया, यानी कि क्रिया जो है आपकी क्या होती है। क्रिया को हम हिंदी में जो आपके क्रिया कहते हैं, यानी कि कोई काम जब हम करते हैं, किसी काम का करना या होना जब पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आपको क्रिया कहते हैं। यानी कि जो हम काम करते हैं, जैसे काम का करना, आपका क्या करना कर रहे हैं, जैसे तैरना है, दौड़ना है, नहाना है, खाना है, पीना है, ये क्या होते हैं आपके, ये सारे एक्शन वर्ड होते हैं। यानी कि इंग्लिश में हम क्या करते हैं, कोई भी एक्शन जो हम करते हैं, तो यानी कि वो हमारी क्या होती है, क्रिया होती है, हमारा काम होता है। जैसे मोर जो है वो नाच रहा है, क्या कर रहा है, नाच रहा है। तो नाचना एक जो है वो एक क्रिया है, वो क्या कर रहा है, कुछ काम को कर रहा है, यानी कि नाच रहा है। नेक्स्ट है कि घोड़े जो है वो दौड़ रहे हैं, यानी कि घोड़े का कोई काम कर रहे हैं, वो काम क्या है आपका, दौड़ना। तो क्या हो गया आपका, ये एक्शन वर्ड है। नेक्स्ट है, आपको आई होप आप लोगों को जो कोई भी आपका काम का जो करना या होना पाया जाता है, कोई काम हम करते हैं, कोई एक्शन हम करते हैं, तो वो क्या होती है, आपकी क्रिया होती है। नेक्स्ट हम क्रिया के जो भेद हैं वो फ्रेंड्स, तो जो आपके हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर, यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया के जो 2 भेद पाए जाते हैं। फर्स्ट है अकर्मक, नेक्स्ट है सकर्मक। ये आपका डेफिनेटली इसको स्टार लगा लो, हर एग्जाम में अकर्मक सकर्मक से जो आपका क्वेश्चन बनता है, और बच्चे इस अकर्मक सकर्मक में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और एग्जामिनर जो बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे जो है आपको घुमा फिरा कर आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछता है कि आप जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम कोई जो है वो आपके रूल रेगुलेशन नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी वे से हम सकर्मक अकर्मक के सारे डाउट जो है वो क्लियर करेंगे। आप जिंदगी में जो है सकर्मक अकर्मक नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, क्रिया के बेसिस से आपका हंसना हो गया, रोना हो गया, दौड़ना हो गया, सोना हो गया, जाना। तो ये आपका 2019 में जो ये आपका क्वेश्चन बना था एस्टेट एग्जाम में, कि रोना, हंसना, दौड़ना और जो है वो जाने में आपकी जो है सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो आपका जो है क्या होगा, पीना जो है फ्रेंड्स, इसमें आपका जाने की जगह क्या था, पीना। तो पीना जो है वो कुछ पीना, यानी कि अकर्मक। अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म जो है वो साथ ना हो, वो होते हैं आपके अकर्मक। जिसमें आपका क्या होती है, कृता होता है, और जो है आपकी क्रिया होती है, तो उसके अंदर कर्म जो है वो नहीं पाया जाता। सकर्मक में स का मतलब साथ, तो यानी कि इसमें कर्म जो है वो साथ होता है। तो इसका फॉर्मेट जो हो जाएगा फ्रेंड्स, एक इसमें कर्ता मिलेगा आपको, उसके बाद जो आपको कर्म मिलेगा, कर्म के बाद जो है आपको क्या मिलेगी, आपको क्रिया मिलेगी। कर्ता, क्रिया और जो है कर्म, इसमें दोनों पाए जाते हैं। और इसमें जो है कर्मक में आपकी क्या पाई जाती है, क्रिया। तो यानी कि कोई भी चीज़ आपकी जो नेचुरली होती है, वो आपकी क्या होती है, आपकी अकर्मक क्रियाएं होती है। जैसे बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, गेहूं पिस रहा है, कपड़े जो है वो सूख रहे हैं, आसमान में जो है पक्षी जो है वो उड़ रहे हैं। तो इस टाइप के जो आपके क्या है वाक्य हैं, वो क्या होते हैं, आपके अकर्मक में आते हैं। नेक्स्ट है, राम जो है वो चावल खा रहा है। तो जो आपको नेक्स्ट है, एक जो आप ट्रिक है, आप गांठ बांध लो, इससे आपके सारे जो है वो डाउट क्लियर हो जाने। क्या और किसको का जो आंसर मिले, यानी कि क्या और किसको का अगर आपको आंसर वाक्य में मिल रहा है, तो वो क्या होगी आपकी, वो आपका सकर्मक वाक्य होगा। अगर क्या और किसको का जो आंसर आपको नहीं मिल रहा, तो वो क्या होगा, आपका अकर्मक वाक्य होगा। जैसे कि आपका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जंगली लोमड़ी जो है वो भाग रही है, यानी कि जंगली लोमड़ी, ये आपकी एक क्रिया है कि जो है वो जंगली लोमड़ी, ये इसकी जो विशेषता बता रही कि लोमड़ी है वो जंगली है, भाग रही है, भागना एक एक्शन कर रही है, वो क्रिया कर रही है, लेकिन कर्म जो है वो इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट है कि राम जो है वो सेब खा रहा है, मैं जो है वो घड़ा भर रहा हूँ। मैं आपका कर्ता हो गया, घड़ा क्या भर रहा है, घड़ा भर रहा है। तो भरना एक जो है वो क्रिया है। नेक्स्ट है, एक एग्जाम्पल बार बार ये भी बन रहा है कि फ्रेंड्स, आपका जो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता,
ये आपका एग्जाम्पल जो है आपका किस में आएगा, अकर्मक, यानी कि घड़ा जो वो अपने आप भर रहा है नल के द्वारा जो है वो, अगर ये आ जाता है घड़ा जो है वो नल के द्वारा भर रहा है, नल से जो है वो घड़ा भर रहा है, तो आपका क्या हो जाता है, असकर्मक हो जाता है। लेकिन घड़ा अपने आप जब भरेगा, अपने आप कोई क्रिया होती है, नेचुरली जो कोई क्रिया हो रही है, तो वो क्या होगी, आपकी आक्रमक क्रिया होगी। फसल जो है उगाई, एक आप एग्जाम्पल ये देख ले, फसल जो है वो उगाई गई, उगाना और उगाना, उगाएगा अगर कोई तो बंदा उगाएगा, तो यानी कि उगाना किसी चीज को सकर्मक होगा, अपने आप जब उगाई तो वो क्या होगा, आपकी आक्रमक होगी। धूप में कपड़े सूख रहे तो अपने आप सूख रहे हैं, उसको कोई जो है वो बंदा जो वो नहीं सुखा रहा है, तो इसका मतलब वो अकर्मक होगी, आपकी सकर्मक नहीं होगी। नेक्स्ट आपकी जो क्रिया स्वतः होती है, नेचुरली होती हैं, अपने आप जो होती हैं, वो क्रिया अकर्मक होती है। नेक्स्ट क्रिया के जो है वो संरचना के आधार पर जो भेद हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि पहले समय में जो क्रिया जो है समाप्त हो चुकी है, उसके बाद जो है उसके बाद कोई दूसरी क्रिया जो है वो स्टार्ट होती है। जैसे कि आपकी दूसरी क्रिया पहली क्रिया के बाद होगी, पहले जो है क्रिया होगी वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया जो है वो कहलाएगी। नेक्स्ट है राधा जो है वो खाकर विद्यालय गई, राधा ने पहले क्या क्रिया की, खाया, यानी कि उसने कुछ भी सेब खाया, खाना खाया, रोटी खाई, चावल खाए, तो उसके बाद जो वो विद्यालय गई, तो खाकर जो है वो क्रिया आपकी कौन सी होगी, पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि एक क्रिया जो होगी वो उसके बाद जो है वो दूसरी क्रिया करेगा। नेक्स्ट है मोहन जो है वो नहाकर क्या गया, विद्यालय गया, तो नहाना जो है वो उसने पहले किया, उसके बाद जो है वो विद्यालय गया, तो वो क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी आपकी नहाना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में बार बार रिपीट होती है आपकी अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण बार बार चीजों को रिपीट करना, जैसे गुनगुनाना, हिनहिनाना, खटखटाना, चिनचिनाना, तो ये क्रिया क्या होती है, अनुकरणात्मक क्रिया होती है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है सहायक क्रिया, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है आपकी इंग्लिश में, जिसकी सहायता से जो है वो अर्थ यानी कि मीनिंग जो वो स्पष्ट होता है। क्रिया के जस्ट बाद, सबसे ट्रिक आपको याद रखनी, क्रिया के जस्ट बाद आपको मिलेंगी। जैसे राधा जो है वो घर जा रही है, रहा है, ये आपकी क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी, जो आपकी सहायक क्रियाएं होती हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, तो इस एम.आर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो किस में होती है, आपकी सहायक क्रिया में। नेक्स्ट क्रियार्थक जो क्रिया होगी, संज्ञा हो गई। तो नेक्स्ट है यूनिवर्सल जो चीज़ें होती हैं, यानी कि यूनिवर्सल कोई चीज़ें सबके लिए आपकी जो लागू होती हैं, जैसे शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो एग्जाम में आपको जो है वो एग्जामिनर ये देगा, ये क्रियार्थक जो क्रियाएं होती है, लेकिन ये क्रियार्थक क्रियाएं नहीं होती, ये संज्ञाएं होती है, यानी कि यूनिवर्सल होती है, सबके लिए एप्लीकेबल होती है। देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, टहलना योगा के, यानी कि चाय जो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो ये सबके लिए लागू होती है, किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए यूज नहीं होती। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रियाएं, ऐसा कोई काम जो हम खुद नहीं करते, दूसरों से जो वो काम करवाया जाता है। जैसे वह अपनी बहन से होमवर्क करवाती है, मोहन नाई से बाल कटवाता है, सोहन ने नाई से बाल कटवाए, वह अपनी माँ से खाना पकवाती है, तो ये क्रियाएं खुद ने करके दूसरों के द्वारा जो क्रियाएं करती है, ये प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं, और ये जो है एग्जाम में काफ़ी बार आती है, तो आपको ये अच्छे से जो है वो याद कर लेनी है। नेक्स्ट है आपका समापिक क्रिया, यानी कि जब एक क्रिया ये होती है अंत में होती है, जैसे पक्षी जो वो आकाश में उड़ते हैं, तो उड़ते हैं जो क्या होगी, समाप्ति, यानी कि क्रिया का जो है समापन हो गया। यहाँ पे मोहन जो है वो खाता है, तो ये आपके समापिक क्रियाएं हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स सकर्मक जो क्रियाएं हैं, उसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सकर्मक जो है एक कर्म भी होता है सकर्मक में और द्विक्रम। तो राम जो है वो शाम को पत्र लिखता है, तो एक तो शाम हो गया, एक आपका जो पत्र हो गया, तो यानी कि इस वाक्य में आपके दो कर्म हैं। और जो है ट्रिक आपको क्या याद रखनी है फ्रेंड्स, क्या जो है वो प्रत्यक्ष कर्म यानी कि मौजूद होता है, लेकिन ये निर्जीव चीज़ों के लिए यूज किया जाता है आपका 99%। और किसको का जो आपको जवाब मिलेगा, ये अप्रत्यक्ष कर्म होगा, यानी कि आपके सामने जो है वो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा, आपका सजीव होगा। नेक्स्ट है आपका सकर्मक, ये एग्जाम में आपका कई बार क्वेश्चन बना कि राम जो है वो खाना खाता है, राम जो चावल खाता है, क्या और किसके को आपका आंसर मिल रहा है, तो आपका सकर्मक है। नेक्स्ट है तद्धित क्रियाएं किसे कहते हैं, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि संज्ञा स्वरनाम विशेषण से जो क्रियाएं बनी होती हैं वो आपकी तद्धित क्रियाएं जो है वो कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका जो है कुछ चीज़ें, फसल उगाई, कपड़े धूप में सूख रहे हैं, राम जो है वो रोटी खाता है, तो यानी कि रोटी जो है वो आपका जवाब हो गया क्या और किसके का, यानी कि ये क्या है, आपका कर्म है, तो ये अकर्मक में जो है वो नहीं शामिल होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है वाच्य फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई और क्रिया से सारे डाउट हैं जो आपके क्लियर हो गए हों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय एवरीवन।